नेताओं का एक दूसरे पर इल्जामात लगाना कोई नई बात नहीं है। पॉलिटिक्स में सब संभव है, लेकिन अगर यही पत्रकारिता में होने लगे, आजकल ऐसा ही कुछ हो रहा है। मैं आपको दो पत्रकारों के बारे में बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर काफी तंज कस रहे हैं। एक पत्रकार तो बाकायदा नाम लेकर के तंज कस रहे हैं, और जो दूसरे पत्रकार हैं उन्होंने भी किसी ना किसी तरीके से तंज कसा है, भले ही तंज कसने वाले पत्रकार का नाम नहीं लिया। बात हो रही है यहां पर भारत के मशहूर पत्रकार अजीत अंजुम। सबसे पहले अजीत अंजुम के बारे में आपको बता देता हूं। अजीत अंजुम एक मशहूर पत्रकार हैं जो कई टीवी चैनलों में रह चुके हैं, कई बड़े लीडरों के उन्होंने इंटरव्यू लिए हैं और कई मशहूर टीवी चैनलों के वो एंकर के तौर पर काम किया है। आजकल वो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं अजीत अंजुम के नाम से, जो काफी पॉपुलर चैनल है। अब दूसरे जो पत्रकार हैं उनका नाम है सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी एक मशहूर पत्रकार हैं। वो पहले एक मशहूर टीवी चैनल में थे, डीएनए के नाम से प्रोग्राम किया करते थे। उसके बाद उन्होंने वो चैनल छोड़ दिया, या चैनल ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब वो एक मशहूर टीवी चैनल में हैं और वहां पर भी डीएनए के तरीके से एक प्रोग्राम चलाते हैं। अब उन्होंने एक बुलंदशहर की खबर सामने आई, जहां जो बेहद ही जिसको कहेंगे बहुत ही निंदनीय खबर थी, बहुत ही अफसोसनाक खबर थी कि किस तरह से कुछ शरारती तत्वों ने एक धार्मिक स्थल के अंदर जाकर के तोड़फोड़ की। इस खबर को दरअसल सुधीर चौधरी ने एक विशेष से जोड़ दिया। अब जब उस वर्ग विशेष से इस खबर को जोड़ दिया गया और बाद में इस खबर का पुलिस ने खुलासा किया, बुलंदशहर क्षेत्र में यह मामला सामने आया था धार्मिक स्थल का, तो बुलंदशहर पुलिस ने जब इस मामले का खुलासा किया तो इसमें वो वर्ग के लोग शामिल नहीं थे जिस वर्ग पर निशाना सुधीर चौधरी ने अपने उस प्रोग्राम में साधा था। अब इस बात पर अजीत अंजुम ने एक वीडियो बनाया और सुधीर चौधरी को काफी लानते मलानते भेजी हैं। और इसके अलावा सुधीर चौधरी पर उन्होंने कई तरीके के कमेंट भी किए हैं, कहीं दिहाड़ी बताया, कहीं तिहाड़ी बताया, पता नहीं क्या क्या। आप कमेंट पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी जाकर पढ़ सकते हैं, ट्विटर पर, और मेरी स्क्रीन पर भी मैं आपको वो ट्वीट पढ़वा रहा हूं। अजीत अंजुम जो सीनियर पत्रकार हैं वो यही नहीं रुके, उन्होंने बाकायदा जिस मशहूर टीवी चैनल पर सुधीर चौधरी काम करते हैं उस टीवी चैनल के मालिक को ट्वीट करके ये कहा कि आपने इतने बड़े टीवी चैनल का चेहरा इस नफरती पत्रकार को क्यों बना रखा है जो रोजाना ही माहौल खराब करने वाला एजेंडा चलाता है। इससे कहिए कि ये माफी मांगेगा। उसके बाद हालांकि अजीत अंजुम ने यह भी लिखा कि अगर ये माफी मांगने पर आ जाए तो 365 दिन इसको रोज माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि रोजाना ही ऐसा एजेंडा चलाता है। बहरहाल अब ये जो दो पत्रकार हैं इनमें आपस में किस बात को लेकर के इतनी खींचतान चल रही है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ पुराने ट्वीट भी इनके ऐसे हैं या कुछ पुरानी खबरें भी ऐसी सामने आई, जानकारी सामने आई कि पहले भी किसी ने किसी को बेरोजगार बता दिया। अब सुधीर चौधरी ने अजीत अंजुम का सीधा नाम ना लेते हुए, उनका नाम ही नहीं लिया और एक ट्वीट किया कि जो लोग कामयाब नहीं होते उनमें कुंठा भर जाती है, यानी कि वो खिसिया जाते हैं। ये ट्वीट आप पढ़ सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। ये सुधीर चौधरी का ट्वीट है जो उन्होंने अजीत अंजुम द्वारा वीडियो बनाने और सुधीर चौधरी के खिलाफ कई ट्वीट करने के बाद किया है। तो यहां पर दो पत्रकार जिस तरह से भिड़ रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। यहां मैं एक बात कहना जरूरी समझता हूं कि पत्रकार कोई भी हो, उसको पत्रकारिता ईमानदारी से करनी चाहिए, जो हकीकत है वो ही सामने रखनी चाहिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बड़े बड़े टीवी चैनल और उनके बड़े बड़े मशहूर एंकर जब टीवी चैनलों पर डिबेट होती है, उनके स्टूडियो में डिबेट होती है, तो वो एक तरीके से पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर वहां पर बोलने, चिल्लाने या शोर मचाने लगते हैं। ये गलत है। सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष में पार्टी हो, आप किसी का मुखपत्र मत बनिए, आप किसी की आवाज मत बनिए। आप वो कहिए जो ईमानदारी है, जो पत्रकारिता के उसूल हैं, आप वो दिखाइए, वही बात कहिए। और कई बार कोई अगर गिरफ्तार होता है और उसको सजा भी नहीं होती, उस पर इल्जाम भी तय नहीं होते, मगर अफसोस की बात है कि कुछ पत्रकार महोदय उस पर एक तरीके से अपना फैसला सुना देते हैं कि बस ये तो पकड़ा गया है, इसने ये काम जरूर किया होगा, और बाद में जब वो शख्स अदालत से बाइज्जत बरी होता है तो उस पर वो दो लफ्ज कहना भी पसंद नहीं करते। ये एक बुरी बात है। इस तरीके की बातों से रुकना चाहिए और जो पत्रकारिता के उसूल हैं उनको निभाने की जरूरत है।
यहाँ पर सुधीर चौधरी कितने सही हैं और अजीत अंजुम कितने सही हैं, ये भी लोग अपने अपने तरीके से कमेंट करके बता रहे हैं। कुछ सुधीर चौधरी की पत्रकारिता को बहुत अच्छा बताते हैं, गजब की पत्रकारिता करते हैं, ऐसा भी बताते हैं। कुछ लोग अजीत अंजुम को ये कहते हैं कि आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आप ऐसे पत्रकार पर क्यों ट्वीट कर रहे हैं। तो दोनों तरीके के लोग हैं, हर तरीके की जनता है। बहरहाल ये फैसला जनता को करना है कि कौन ईमानदार है और कौन नहीं। लेकिन हमने तो आपके सामने वो बात रखी जो शायद मुश्किल से आप तक आ पाती, क्योंकि इनमें खींचतान काफी वक्त से चल रही है। और फिलहाल जो बुलंदशहर में जो ये मामला सामने आया, जिसका सुधीर चौधरी ने विश्लेषण किया, समीक्षा की, अपनी राय रखी, उसके बाद अजीत अंजुम भड़क गए जब खुलासा हुआ उस मामले का, और बाकायदा एक वीडियो लानते मलानते भेजते हुए सुधीर चौधरी पर बनाया है। ये वीडियो आप उनके चैनल पर देख सकते हैं। हमारे चैनल को निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।